जिस तरह से धर्मांतरण का मामला जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत से लोग जो है धर्म का नाम बदलकर और लड़कियों को जो है गुमराह करके अपने साथ। इसका मैंने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ कहा है। ये ठीक नहीं है और इसका बदला हम लेंगे। किस तरह से लेंगे महाराज जी? आप क्या करना चाहे उसको आप क्या करेंगे? हम लेंगे, बदला हम वचन दे दिया आपको, और उचित प्रसाद देंगे। जो भी सनातन धर्म का विरोध करेंगे उनको हम बहुत कठोरतम प्रसाद देंगे। महाराज जी, कोई हमें बहकाना चाहता है और हम बहक जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती तो है ही, हमारी हिंदू लड़कियों की गलती है। क्या सुधार होना चाहिए? बस मैं प्रयास कर रहा हूँ सुधार करने का, और वक्ता तो अच्छा नहीं कह रहे हैं। देखिए, ये पर स्विच ऑफ करो। प्रकरण बेटा बहुत संवेदनशील है, इसमें बहुत संयम से काम लेना पड़ेगा। हम संयम से काम लें और अपनी कन्याओं को भी समझाएं कि तुम लक्ष्मीबाई बनो, लब जिहाद के बहकावे में मत आओ। महाराज जी, जिस तरीके से मंदिर निर्माण का मामला हो रहा है, नहीं, ये मैं इसका भी मैं विरोध कर रहा हूँ। मंदिर का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। चर्चों का जब अधिग्रहण नहीं होता, मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं होता, तो मंदिरों का अधिग्रहण क्यों होगा? नहीं, तब मस्जिदों पर भी कुछ नजर रहे, चर्च के भी कुछ नजर रहे सरकार की। महाराज जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है। आपने भी कहा है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं होती आप किसी भी कृष्ण मंदिर में जाएं। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, और 22 से सुनवाई होनी है और कोर्ट मुझे बुलाया कि मैं गवाही में आऊंगा और फिर जजों को चुप कराऊंगा, जैसे राम मंदिर में कराया था। महाराज जी, आज की पीढ़ी को सनातन की ओर किस तरह से संदेश देंगे? मैं यही कहूंगा कि आज की पीढ़ी श्री राम श्री कृष्ण के चरण में अपना मन लगाए और मेरे वक्तव्यों को सुनते रहे, और जिसको जहाँ जिज्ञासा मुझसे पूछे, क्योंकि मैं और किसी का ठेका नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में प्रसन्न हूँ नहीं। कोई संत पढ़ लिख नहीं रहा है, आजकल सब कुछ हो रहा है पर अध्ययन किसी का नहीं। महाराज जी, वृंदावन के जो नामचीन संत हैं, कई संतों को लेकर के विरोध हो रहा था, उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी करी। नहीं, उचित नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? यही कह रहा हूँ, उचित नहीं। उनको सुधार करना चाहिए और महिलाओं से क्षमा मांगना चाहिए। महाराज जी, एक वक्ता को मर्यादित रहना चाहिए, लेकिन लगातार देखा जा रहा है मर्यादित होकर वक्ताएं मंच एक मर्यादित मंच से बयान देते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा है बेटा, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, आपने मेरे वक्तव्य को सुना होगा आज तक। अब तक मैंने 1358 भागवत कथाएं की और 1405 श्री राम कथाएं की, और इस कथा से अपने लिए कोई उपयोग नहीं किया। 1500 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाकर सरकार को दे डाली, अपने अकाउंट में एक पैसा मेरा नहीं है। तो वक्ता को पहले पढ़ना चाहिए फिर बोलना चाहिए। आज विद्युत संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, क्या विषय रहेगा? नहीं, विद्युत नहीं, ये कि मेरा मन तो नहीं था, पर कर रहे हैं लोग। संत गोष्ठी है, मैं क्या बताऊं यार, मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ किसी से। लोग पढ़ते लिखते ही नहीं, मठ मंदिरों और स्थान बनाने में ध्यान देते रहते हैं, क्योंकि संत जागरूक हो जाते हैं तो हिंदू धर्म की दुर्दशा न होती। महाराज जी, जब आप कथा करते हैं तो क्या लगता है कि श्री कृष्ण और श्री राम आपके समक्ष हैं? बिल्कुल लगता है कि सामने मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। ये तो सभी जानते, पूरा भारत जानता है। भगवान की क्रीड़ा स्थली है, क्योंकि आपने कहा कि वह भी आपके साथ थी। क्रीड़ा स्थली में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में कब तक और रहने का मन है? किसको? आपको महाराज जी, क्योंकि राम कथा के साथ भगवान श्री कृष्ण की कथा भी श्री कृष्ण की नगरी में आप यावत जीवन आनंद करेंगे, इसलिए स्थान अब तो मैंने मुझको मिल गया है। अभी जाओ।